Good morning student, welcome to your accountancy class and our chapter is chapter 2 basic accounting term. Let's start next accounting terms. Goods and service tax, GST. What do you mean by GST? All indirect taxes like custom duty, excise duty, sale tax, VAT, value added tax, service tax etc. has been merged into a single tax known as GST. इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम था स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इन सभी टैक्स को एक सिंगल टैक्स में कन्वर्ट कर दिया जिसे हम क्या कहते हैं, GST. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. और इंडिया में ये जो टैक्स है कब स्टार्ट हुआ? केम इनटू इफेक्ट इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017. GST कब अप्लाई हुआ इंडिया में? 1 जुलाई 2017. GST इज़ पेड एट द टाइम ऑफ परचेज. जब प्रोड्यूसर परचेज करता है जब तो GST पे किया जाता है. GST इज़ कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल्स. जब सेल्स की जाती हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर GST कलेक्ट किया जाता है कस्टमर से. फिर बाद में जो भी पेंडिंग अमाउंट होती है वो गवर्नमेंट को पे कर दी जाती है. नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज़ एंट्री. व्हेन अ ट्रांजैक्शन or event is recorded in the books of account, it is called entry. मीन्स जब हम जो ओरिजिनल हमारी बुक ऑफ अकाउंट है, जैसे जर्नल है, सब्सिडरीज बुक है, जब उसमें हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने क्या की है, एंट्री की है. ट्रांजैक्शन एंटर हुई है किस में? बुक्स ऑफ अकाउंट में. फिर बुक्स ऑफ अकाउंट से जब हम लेजर में मतलब इनका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ हम एंट्री वर्ड यूज़ नहीं करते. उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पोस्टिंग. पोस्टिंग इनटू लेजर. सो बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होती है, लेजर में पोस्टिंग होती है. नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म बैड डेट. इट इज़ द अमाउंट दैट हैज़ बिकम इरिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर. डेटर वो पर्सन होता है जिसको हमने क्रेडिट में सेल की हैं, उससे अब हमें पैसे लेने हैं. लेकिन समटाइम क्या होता है, कुछ डेटर्स जो है वो पैसे नहीं देते. उनसे जो पैसा है वो अभी भी नहीं देते और मिलना भी पॉसिबल नहीं है. तो वो बिज़नेस के लिए लॉस है और उस लॉस को हम क्या नेम देते हैं? बैड डेट. और बैड डेट को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस. क्योंकि ये एक्सपेंस है, फॉर्म के लिए लॉस है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं. क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड आते हैं और सारे इनकम के सोर्स कौन सी साइड आते हैं? क्रेडिट साइड आते हैं. नेक्स्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट. व्हाट डू यू मीन बाय इंसॉल्वेंट? अ पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंट. अगर कोई पर्सन या फिर कोई एंटरप्राइजेज कैपेबल नहीं है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने लोन को रीपे कर सके, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट. दिवालिया. हिंदी में क्या वर्ड यूज़ होता है इसके लिए? दिवालिया. कि वो दिवालिया हो गया, वो अब उसकी प्रॉपर्टी को सेल करके भी वो सारे जो डेट हैं उसके वो रिकवरेबल नहीं है. नेक्स्ट है सॉल्वेंट. अ पर्सन or an enterprise which is in a position to pay its debt is called solvent. जो डेट को इजीली पे कर देता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं. नेक्स्ट स्टोर. मटेरियल हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन इन द बिजनेस नॉट फॉर सेल्स लाइक लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट्स ऑफ मशीनरी, पैकेजिंग मटेरियल एक्सेट्रा. कुछ आइटम्स ऐसे होती हैं जो बिज़नेस के लिए रूटीन में यूजेबल होती हैं, उनको स्टोर करके बिज़नेस को उनको स्टोर करके रखना पड़ता है. तो उसी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्टोर्स वर्ड यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट बिजनेस टर्म्स. रिवेन्यू. द इनकम ऑफ अ रेगुलर नेचर फ्रॉम एनी सोर्स. ये हम पहले भी कर चुके हैं. रिवेन्यू क्या है? इनकम है
जो रेगुलर नेचर की होती है किसी भी सोर्स से, मतलब हमें रेगुलर बेस पर मिलती है। एग्जाम्पल क्या हैं इसके? रिसीट ऑफ रेंट, कमीशन, डिविडेंड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इनसे जो हमें मनी रिसीव होगी उसको हम किस टर्म का नेम देंगे? रिवेन्यू। नेक्स्ट, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू अर्नड बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जितने भी बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जो हमें रिवेन्यू अर्न होता है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। लाइक रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज, अगर आप सर्विस रेंडर कर रहे हो तो उससे जो रिवेन्यू आएगा उसको भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में इंक्लूड करेंगे। द लास्ट टर्म इज एंटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी? An entity or business entity means an economic unit which is formed for earning income by providing service or selling goods। मतलब क्या है ये? बिजनेस एंटिटी एक इकोनॉमिक यूनिट है। क्या है ये? एक इकोनॉमिक यूनिट है विच इज़ फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम, जिसको किस लिए फॉर्म किया जाता है, किस लिए बनाया जाता है? कि आगे इनकम अर्न हो सके। किसके थ्रू? बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। मतलब कोई भी बिजनेस जो हमने स्टार्ट किया है किस लिए? इनकम जनरेट करने के लिए, इनकम अर्निंग के लिए। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग टर्म क्या यूज़ करेंगे? बिजनेस एंटिटी। तो एंटिटी का क्या मीनिंग है? बिजनेस यूनिट, इकोनॉमिक unit. So students, this is your overall chapter. Now prepare the notes. Thank you.